बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, अब अंधभक्तों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये बुरे दिन ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं? हम अंधभक्तों को अब कोई सीरियसली नहीं ले रहा है भाई साहब। है कुछ भी हम लोग बकते बकते रहते हैं, लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है ना, हम लोगों के दिमाग का जो गोबर है, जो कचरा है भाई साहब, वो अंदर ही अंदर सूखता जा रहा है। हम लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हम लोग अच्छे नागरिक ना बन जाए भाई साहब, कोई अच्छी बातें ना करने लगे, समाज में कहीं हम लोगों को इज्जत ना मिलने लगे भाई साहब। इस बात का डर लगा रहता है। अरे बता रहे हैं भाई साहब, पूरा मैटर क्या है वो भी बता रहे हैं, लेकिन चिंता नहीं होगी। ये दुख कम काहे नहीं हो रहा है बे अंधभक्तों का? हम बता रहे हैं भाई साहब, हम लोगों को जो दिमाग में जो कचरा है, उसकी जो मेन सप्लाई है, उसको प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। हम लोग भाई साहब किसी को भी गरिया देते हैं, इतने साल से कर ही रहे हैं, तभी जाकर के आज हम एक लेवल के अंधभक्त बन पाए हैं। जो मन में आता है वो बकते हैं। तो अब तो हम भाई साहब बीजेपी वालों को भी हाँ जो मन में आएगा बकेंगे, क्योंकि इनके चक्कर में हमारा सब हाँ ये हो रहा है, दिमाग का कचरा सूख रहा है भाई। देखो सप्लाई कहीं से आती है। अब जैसे हमारी आदरणीय कंगना रनावत जी है ना, वो जब कुछ भी अंट संट ये वो बोलती है तो हम लोग एकदम ऐसा चौंक जाते हैं, पूरा दिमाग में मतलब वहां से फटाक से ऐसा कचरा घुस जाता है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर सोशल मीडिया में इसमें उसमें फिर हम गरियाना अपना काम शुरू करते हैं। भाई हम लोग देश के लिए जीते हैं, है ना, तो अपना काम जो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब वही कंगना रनावत जी को, जिन्होंने क्या क्या बोला, ये किसान और ये फलाना और ढिमाका और लाश और बलात्कार, मतलब कितना हमको मटेरियल, कितना दिमाग में कचरा भर सकता था उनकी बातों से, भरा भी हम लोगों ने। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा भाई साहब वो चिट्ठा जारी कर दिया कि जो कंगना रनावत का बयान है उनका निजी है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये बताइए, है भारतीय जनता पार्टी की सांसद हो करके उन्हीं के लिए इतने दिन से अंट संट बक रही हैं, अंट संट बक करके उनका कैरियर यहां तक पहुंचा है, और उन्हीं के बयान से किनारा कर रही भाजपा। ऐसा दुख नहीं होगा है कि हम लोगों की जो मेन कचरे की सप्लाई है वो पाइपलाइन बंद करने का प्रयास किया जा रहा है? अच्छा एक हो तो ठीक है? अब एक तो देखो, अब है कौन है? ले दे करके वो थी अपना माफी मांगो माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, और चिल्लाती थी संसद में भाई साहब, उनको भी हरवा दिया। ये भाजपा वालों ने हरवाया उनको, हाँ, क्योंकि वो भी अंट संट बोलती थी और ये करती थी, वहां से थोड़ा बहुत कचरा हम लोग दिमाग में जाता था, हम लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है। दूसरी महिलाओं को छोड़ो भाई साहब, ये पार्टी के अंदर कंगना रनावत जी का सम्मान नहीं किया, इतना बड़ा लेटर थमा दिया है। और वो जो है स्मृति ईरानी जी को पार्टी के लोगों ने हरवाया, हम बता रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो इतना प्रखर मुखर और चीजें बोल करके हम अंधभक्तों को सप्लाई करती थी कचरे वचरे का, हम लोग थोड़ा ये होते थे। लेकिन भाई साहब उनको भी हरा दिया। एक और थी प्रज्ञा ठाकुर जी, हमारी दीदी, है ना, क्या बोलती थी कि भैया वो चक्कू और छुरी तेज करा करके अपने घर में रखो, और कभी कुछ और कभी ये गोट से और कभी पता नहीं क्या क्या बोलती थी। भाई साहब कितना कचरा उनके द्वारा हम लोगों के दिमाग में आता था, उसी से हम लोगों को मजबूती मिलती थी, उसी से हम लोग मतलब एक प्रौढ़, है ना, एक जिम्मेदार अंधभक्त बनते थे। अब भाई साहब ये कचरे की सप्लाई बंद किए दे रहे हैं। कंगना रनावत जी को हराया, उनको इतना बड़ा लेटर पकड़ाया, और फिर स्मृति ईरानी जी को हटाया, प्रज्ञा ठाकुर जी को निपटा दिया, और एक वो थी हमारी हाँ नूपुर शर्मा, है, उनको भी भाई साहब पार्टी से किनारे कर दिया। ये वो है, हम लोगों के दिमाग में ये कचरे की सप्लाई अब आएगी कहां से? भाजपा वालों से बहुत सख्त नाराज है हम लोग। हाँ, हमें क्या है, हम लोग तो अंधभक्त, हम किसी को गरिया सकते हैं, भाजपा वालों गरिया रहे। सुनो भाजपा वालों कान से, अगर हम अंधभक्तों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया तो जो बोल रहे थे ना 400 400 300 भी नहीं आई, 240 आई, ऐसे ही रहेगा ना। अंधभक्तों से खिलवाड़ करोगे तो देखना है कि 2 रह जाएगी। हाँ हम बता रहे हैं, इसलिए अंधभक्तों को मत छोड़ो, उनका जो कचरे की गोबर की सप्लाई है प्रॉपर करते रहो, और जो लोग ये सप्लाई जितने लोग कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारी कंगना रनावत दीदी हो, क्योंकि अंट संट वही बोल सकती हैं, है ना, हर कोई थोड़ी बोल सकता है। उनका निजी बयान था। ऐसे तो कल योगी बाबा ने भी बोला बटेंगे वो कटेंगे और ये सब बोला, तो ये बताइए वो उनका निजी बयान था? है उनका निजी बयान था कि पार्टी का बयान था? किसका बयान था वो बताइए आप, वो नहीं बताएंगे। है बाबा जी से डरते हैं। अब बेचारी हमारी मासूम सी कंगना रनावत, उनको इतना बड़ा लेटर पकड़ा दिया। हम अंधभक्तों को बुरा नहीं लगेगा है? तो
तो भाई साहब ये सब भारतीय जनता पार्टी वालों ये सब करना मतलब बंद करो। हम अंधभक्तों की इज्जत का ख्याल रखो। हम अंधभक्तों का जो दिमाग में कचरा हो उसको सूखने ना दिया जाए, उसकी प्रॉपर सप्लाई की जाए। हम ही लोग मतलब एक दिशा और दशा और चीजें आगे जो भी दिशा दशा महादशा जो भी है ना, हाँ हम ही लोग सब तय करते हैं। हम लोगों को भाई साहब कुछ तय नहीं है। हम लोगों को भाई साहब बड़ा कष्ट होता है। कंगना रनावत को इतना बड़ा लीडर दबाते हैं, शर्म नहीं आई बीजेपी वालों है? अपनी मेहनत से वो यहाँ तक पहुंची है। कितना अंट संट क्या क्या नहीं बोला, राहुल गांधी को बोला, नेहरू जी को बोला, हमको आजादी 2014 के बाद मिली है और फिर ऐसा है, फिर पहले तो मैं ये ऐसे करती थी, अब तो राहुल गांधी डायरेक्ट, तो पता नहीं क्या क्या अंट संट बोल करके अपनी मेहनत से वो यहाँ तक पहुंची और उसको इतना बड़ा लेटर छपाया। अच्छा नहीं किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी माफी मांगो हम अंधभक्तों से और कंगना दीदी से हमारी। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।